मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती वंदना लक्ष्मीर्मेधा पुधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभातरतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता त्वं भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमहि यान्ति कलेवरेण ओवाहिल्वायुयुग गगनाम्बो विनिर्मितेन। वंदना व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 1 भाग 7 के वीडियो में अपनी इच्छानुसार पुत्र अथवा पुत्री शीर्षक के अंतर्गत धृतराष्ट्र पुत्रों के जन्म तथा इसके वैज्ञानिक रहस्य को जाना। अब आप अपनी इच्छानुसार गुणवान संतान कैसे शीर्षक के अंतर्गत पांडवों की उत्पत्ति तथा इसके वैज्ञानिक रहस्य को जानेंगे। अतः इस वीडियो को अवश्य देखें तथा अपने दोस्तों को एवं सोशल मीडिया पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पांडवों की उत्पत्ति आज का शीर्षक है पांडवों की उत्पत्ति। इस संबंध में जानने के लिए हम आपको 5वें वेद कहे जाने वाले महाभारत की ओर ले चलते हैं। महाभारत प्रथम खंड भाग पेज क्रमांक 61। महाभारत प्रथम भाग पेज क्रमांक 61। पांडु ने कहा, मैं समझता हूं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परोपकार से मनुष्य ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूं, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्र उत्पन्न हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपयोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहां से चले गए।
एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी यशस्विनी धर्म पत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया था। उन्होंने एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आवाहन करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ परमात्मा हैं। उनसे जो संतान होगी वह निस्संदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी पर का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई, यह पुत्र बलवानों में श्रेष्ठ शिरोमणि होगा। जन्मेजय, भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर माता कुंती भाग गई। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चट्टान चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ। अब पांडु को चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही हैं। यदि किसी प्रकार संतुष्ट हो जाए तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और स्वयं सूर्य के समान एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्र प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और शूर हृदयों का सेवक तथा शत्रुओं का संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा,
प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है, अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर में आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्तदान करेंगे। यह इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्यास्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ही नहीं, आश्रमवासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में धुंधभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्मोत्सव का आनंद मनाने लगे। देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही नहीं देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश हो। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े बड़े कठिन काम किए हैं। वह काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव जुड़वा उत्पन्न किए। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक गुण, रूप और बल में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। ये कथा आपने महाभारत के अनुसार सुनी। अब इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं। पांडु पुत्रों का जन्म बड़ा विलक्षण और रहस्यमय प्रतीत होता है। मंत्रों से देवताओं का आह्वान करना इतना ही नहीं, बल्कि उनसे अपनी इच्छानुसार विशिष्ट गुणवान पुत्र उत्पन्न करना अविश्वसनीय सा प्रतीत होता है। वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह स्पष्टता सिद्ध है कि संतान उत्पन्न करने के लिए अंडाणु का शुक्र से निषेचन कराया जाना आवश्यक है। लेकिन देवता तो सूक्ष्म है, भौतिक रूप से उनका आवाहन वर्तमान युग में अविश्वसनीय प्रतीत होता है। यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि यशस्वी कुंती ने अलग अलग देवताओं का आह्वान करके अलग अलग गुणों से युक्त पुत्रों को उत्पन्न किया। यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि कुंती ने अपनी इच्छानुसार पुत्र ही उत्पन्न किए, कन्या नहीं। यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि सभी पुत्र पांडव पुत्र के नाम से ही विख्यात हुए, आवाहन किए गए देवताओं के नाम से नहीं जाने गए। उक्त वर्णित पांडु पुत्रों के जन्म की वास्तविकता को समझने के लिए कुछ तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि पहला, भारतीय प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान अद्वितीय था। उनके ज्ञान के कारण ही
भारत ने विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त किया था। अतः शास्त्रों में वर्णित विवरण में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा बिंदु है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में शालीनता युक्त शैली का प्रयोग किया जाता रहा है। तीसरा बिंदु है, ग्रंथों में टेक्नोलॉजी का पूर्ण विवरण नहीं लिखा जाता रहा। संभवतः इसका कारण यह रहा होगा कि जानकारी अनुचित हाथों में न पहुंच जाए, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यह अनुपम ज्ञान लुप्त हो गया। उक्त पांडुपुत्रों के विवरण को वर्तमान अनुसंधान के प्रकाश में देखा जाए तो निम्नानुसार वास्तविकता सामने आती है। भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार देवताओं की संख्या 33 कोट अर्थात 33,000 बताई गई है। देवता अर्थात जो हमें देते हैं, दे सकते हैं, वही जिनके पास कुछ देने के लिए हो, कुछ उपलब्ध हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमें कुछ देने में समर्थ हो और हमें कुछ देते हो, उसे हम देवता कहते हैं। इसी तथ्य को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शरीर में उपलब्ध जीन की संख्या, जीन्स ऐसी संरचना है जिसमें गुण विद्यमान होते हैं। जीन्स में उपलब्ध गुण हमें जीवन भर प्रेरणा देते ही रहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह भी सिद्ध है कि हमारे जीवन के क्रियाकलाप जीन्स में उपलब्ध गुणों के अनुसार ही चलते रहते हैं। वास्तव में जीन्स में उपलब्ध गुण ही हमारी सच्ची पूंजी है। हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति में जिस जिस प्रकार के गुण वाले जीन्स उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार के कार्यों में हमारी रुचि होती है। और यदि हम जीन्स की प्रेरणा को समझ लें और उसी प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता देकर क्रियान्वित करें तो अच्छी सफलता सुनिश्चित होती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार मनुष्य में जीन्स की संख्या 20,000 से 40,000 होती है। इसका औसत देखा जाए तो आध्यात्मिक विज्ञान में उल्लिखित संख्या 33,000 के लगभग बराबर है। अब जीन्स का प्रयोग अपनी इच्छानुसार संतान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। भारत में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर खुराना की शोध उल्लेखनीय है। उन्होंने जीन्स ट्रांसप्लांटेशन पर उल्लेखनीय कार्य किया था। इस शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर खुराना ने अपनी शोध में यह कल्पना की थी कि जीन्स ट्रांसप्लांटेशन से हम मनुष्य में अपनी इच्छा के अनुसार गुण प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो खिलाड़ी के जीन्स, यदि हम लेखक बनाना चाहते हैं तो लेखक के जीन्स, यदि वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं तो वैज्ञानिक के जीन्स, इत्यादि इत्यादि अपनी इच्छानुसार ट्रांसप्लांट करके इच्छानुसार संतान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यशस्वी कुंती के द्वारा अपनी इच्छानुसार क्रमानुसार धर्मात्मा के गुणों से युक्त धर्मराज, भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन, कार्तवीर अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी नकुल और सहदेव, जुड़वा बालक, गुण रूप और बल में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर उत्पन्न की गई संतानों पर विचार करें। कुंती के द्वारा किए गए ये प्रयोग डॉक्टर खुराना के द्वारा की गई कल्पना से भी बढ़कर है। उस प्रयोग में जीन्स रूपी देवता का ही आह्वान किया गया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी इच्छा के अनुरूप गुणवान संतान को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, बल्कि संतान पुत्र हो या पुत्री, इसका भी उन्हें अच्छा ज्ञान रहा होगा। अब यहाँ यह भी विचारणीय है, ये संतान ने पांडु पुत्र क्यों कहलाई, ये संतानें पांडु पुत्र क्यों कहलाई।
राजा पांडु को ऋषि कुमार किंदम का शाप था कि यदि कभी अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। राजा पांडु ने ऋषि की शाप की शर्तों को भी नहीं तोड़ा और पुत्र भी उनकी पत्नियों कुंती एवं माद्री से संतानें भी उत्पन्न हो गई। यह कैसे संभव हुआ? वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी देखें जिसमें बाह्य निषेचन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में पत्नी से सहवास करने की आवश्यकता नहीं होती। शुक्राणुओं को मैनुअल तरीके से प्राप्त कर लिया जाता है। यह तकनीक वर्तमान समय में काफी प्रचलित हो गई है। निसंतान युगल को जिन्हें किसी प्रकार की बाधा है उनके लिए यह तकनीकी कारगर सिद्ध हुई है। इस तकनीकी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में उपलब्ध उक्त वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन ऋषि दुर्वासा ने कुंती को कुछ इसी प्रकार की तकनीक से पारंगत किया गया होगा। कौन सा? अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 1 भाग 8। आपने भाग 8 में अपनी इच्छानुसार गुणवान संतान शीर्षक के अंतर्गत पांडवों की उत्पत्ति तथा इसके वैज्ञानिक रहस्य को जाना। अब आप इस वीडियो के भाग क्रमांक 9 में श्लोक क्रमांक 1 की आध्यात्मिक केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को अवश्य देखें तथा अपने दोस्तों को एवं सोशल मीडिया पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।